हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। लेके फिर आ गया मैं आपके लिए एक नए परफ्यूम को लेकर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आपने कमेंट कर करके इतनी रिक्वेस्ट डाल दी थी इस परफ्यूम के बारे में कि मुझे मंगाना ही पड़ा। और आज आपको ये बताऊंगा कि कैसा है ये परफ्यूम। इसका नाम तो सुना ही होगा आपने। वाइल्ड स्टोन कोड के जो परफ्यूम्स आए हैं उनमें से एक परफ्यूम है। वैसे 3 परफ्यूम लॉन्च हुए हैं नए, पायरो है, aqua है और ये टेरा है। तो मैंने आज टेरा मंगाया है। देखेंगे आज कि ये कैसा परफ्यूम है। क्या ये नया परफ्यूम जितनी इसकी हाइप क्रिएट की गई है वैसा ही है, या फिर वैसा ही है जैसे कि और नॉर्मल परफ्यूम्स मार्केट में है। तो चलिए सबसे पहले इसके बॉक्स को देखते हैं। ये है टेरा का बॉक्स। कॉपर कलर से यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। वाइट एंड कॉपर की जो ये कॉम्बिनेशन है अच्छा लगता है। बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छा है ये बॉक्स। पैकेजिंग काफी अच्छी है इसकी। पीछे आप देख रहे हैं सारी डिटेल्स लिखी हुई है। शाइनिंग कॉपर कलर का है। कॉपर क्या कहें इसको, आप रोज गोल्ड की तरह कह सकते हैं। जैसे रोज गोल्ड का कलर होता है उस कलर का है। तो बॉक्स तो आपने देख लिया, अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर की जो फ्रेग्रेंस है, इसकी जो बॉटल है वो कैसी है। ये बॉटल भी अच्छी लगी मुझे। मैंने इसको यूज़ किया, 2-3 दिन तो यूज़ करना ही पड़ता है। अगर रिव्यू करना है किसी परफ्यूम का तो उसके बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इसको यूज़ किया था, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप इस बॉटल को देख लीजिए। ये भी रोज़ गोल्ड कलर की है बॉटल, अच्छी लग रही है, काफ़ी बड़ी सी है, सॉलिड है। इसका कैप थोड़ा सा हल्का लग रहा है मुझे। इतनी अच्छी बॉटल के साथ अगर कैप भी थोड़ा सा अच्छा होता, सॉलिड होता तो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी चलिए काम चलाने के लिए ठीक है। ये भी रोज गोल्ड कलर का है। तो ये है टेरा की बॉटल, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अब इसके परफ्यूम को चेक करते हैं कि वो कितना अच्छा लग रहा है। ये इसका स्प्रेयर है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो मुझे नहीं लगा, लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत ज़्यादा थ्रो नहीं करता। हल्की हल्की मिस्ट फेंकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही लाइट सा है। देखिए ओपनिंग इसकी बहुत ही अच्छी होती है। एक सिट्रसी फ्लेवर के साथ होती है, जिसके अंदर ग्रेप फ्रूट और ऑरेंज है। ऑरेंज तो मुझे नहीं लगता, ऑरेंज की जगह जो ऑरेंज के जो छिलके होते हैं उनका जो कड़वा सा थोड़ा सा खट्टा सा स्मेल होता है वो स्मेल ज़्यादा आती है। ग्रेप फ्रूट भी उतना प्रोमिनेंटली नहीं आता। अब इसके नोट्स में लिखा है कि ग्रेप फ्रूट है तो ज़रूर होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे नहीं लगता। मुझे जो पहली स्मेल आती है, पहला इंप्रेशन जो आता है वो संतरे के छिलकों की जो कड़वाहट भरी जो खटास होती है उसका फ्लेवर आता है। और साथ ही साथ एक अजीब सी स्मेल आती है। उस स्मेल के बारे में आपको बताऊंगा। इसके नोट्स में मैंने देखा था कि इसके मिड नोट में ब्लैक पेपर है और एक बड़ा अजीब नोट है फ्लिंट का। तो फ्लिंट नोट क्या है उसके बारे में भी आपको आज बताऊंगा। मैंने इसको थोड़ा सा रिसर्च किया और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ उसको मिक्स करके जिस नतीजे पर मैं पहुंचा वो बातें आपको बताऊंगा कि ये फ्लिंट नोट का इफेक्ट एक्चुअली इस परफ्यूम में क्या आ रहा है। तो देखिए जब ओपनिंग हो जाती है इसकी 10 से 15 मिनट तक बहुत ही माइल्ड प्रोजेक्शन रहता है। प्रोजेक्शन बहुत ही अच्छा या बहुत दूर तक फैलने वाला प्रोजेक्शन तो नहीं रहता है, बहुत ही क्लोज प्रोजेक्शन रहता है। मुश्किल से 1 से 1.5 फीट तक ही लोगों को समझ में आएगा कि आपने कोई सिट्रसी परफ्यूम लगाया है। वो भी थोड़ा सा कड़वा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, ऐसी स्मेल आएगी। अब उसके बाद जब इसका मिड नोट आता है, मिड नोट भी एक्चुअली इसके ओपनिंग के साथ ही लगता है मुझे अटैच हो जाता है। एक जैसे कि चौकी स्मेल होती है ना, अगर आपने देखा होगा ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए चौक का इस्तेमाल होता है। उस चौक को थोड़ा सा आप भिगा दीजिए, थोड़ा सा गीला कर दीजिए और फिर इसको स्मेल करिए। वैसी स्मेल जो आती है वो इस सिट्रसी स्मेल के साथ मिक्स होकर शुरुआत से ही आती है। अब इसमें बात आती है कि फ्लिंट नोट क्या है। फ्लिंट एक्चुअली स्टोन से निकलते हैं। एक चकमक पत्थर होता है जिसको रगड़ने से आग निकलती है। तो उस पत्थर का नोट मेरे ख्याल से इसमें डालने की कोशिश की गई है कि वो कैसा स्मेल करता है। देखिए जब भी हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं ना तो उसमें एक स्मेल तो आती है, जो तो वो स्मेल जो होती है वो स्मेल तो इसमें नहीं लगती। तो ऐसा लगता है जैसे आपने लाइम को या चौक को भिगा दिया है और उसमें से जैसी स्मेल आती है डैम्पनेस की, वैसी डैम्पनेस की स्मेल आती है, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सिट्रसी स्मेल तक ठीक है, चलो कड़वी है, खट्टी है, कैसी भी है, लेकिन वो 10-15 मिनट तक रहती है, परफ्यूम को प्रोजेक्ट करती है तो वो ठीक लगता है। लेकिन उसके बाद की जो स्मेल आती है डैम्पनेस की, जैसे कि आपको और समझाता हूँ कि अगर आप बरसात में
लकड़ियां गीली कर दीजिए, दीवार गीली कर दीजिए, या ऐसी जगह चले जाइए जहां बहुत सीलन है, जैसी स्मेल आती है वैसी स्मेल आपको इसमें थोड़ी सी फील होगी। देखिए जो डैम्पनेस की स्मेल है वो बेसिकली ओक मॉस की वजह से भी आ सकती है, थोड़ा सा वेटिवर की वजह से भी आ सकती है, ये दोनों इसके बेस नोट में हैं। लेकिन फिर भी ओक मॉस की स्मेल में एक फूजियर स्मेल होती है जो जंगल की और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ मिक्स होकर आती है, जैसे पत्तियों की स्मेल होती है, कुछ फूलों की स्मेल भी उसमें मिक्स हो जाती है। तो वो जो एक डैम्पनेस की स्मेल होती है वो थोड़ा सा अच्छी लगती है, आपको लगता है कि वाह क्या स्मेल आ रही है, डैम्पनेस में भी स्मेल आ रही है। लेकिन इसकी जो डैम्पनेस है ना वो बहुत ही प्योर डैम्पनेस जैसी होती है कि सीलन है कहीं और जैसी स्मेल वहाँ आ रही है वैसी स्मेल थोड़ी सी इसमें मिक्स होकर आती है। इसमें जंगलों की जो डैम्पनेस होती है, थोड़ी हरियाली या थोड़ा सा बरसात के बाद की जो डैम्पनेस होती है वैसी स्मेल तो मुझे नहीं लगी इसमें। तो वैसे इसकी लॉन्जिविटी भी मुझे कोई खास नहीं लगी। लॉन्जिविटी मैंने इसको यूज़ किया 2 से 3 घंटे तक इसकी लॉन्जिविटी लगी। एक्चुअली लॉन्जिविटी में एक प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ही क्लोज रहता तो 4-5 घंटे तक आपके कपड़ों पर, लेकिन ये बहुत ही क्लोज रहेगा, आसपास के लोगों को समझ में नहीं आएगा और आपको भी बार बार ऐसे करके स्मेल करना पड़ेगा तो आपको इसकी स्मेल आएगी। तो नया परफ्यूम है, नया कुछ करने की कोशिश की है वाइल्ड स्टोन कोड में, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम नया करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही कर जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही कर दिया गया है इस परफ्यूम के साथ। इसमें ज़्यादा कुछ किया हुआ दिखता है, जैसे लगता है कि बस हमें कुछ अलग करना है, चाहे वो कुछ भी हो। तो अलग करने के नज़रिए से इस परफ्यूम को लगता है बनाया गया है, बहुत अच्छा बनाया जाए, ये सोच थोड़ी कहीं कमज़ोर हो गई। कुछ नया तो ज़रूर किया है लेकिन कुछ अच्छा किया है ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो एक एवरेज परफ्यूम मुझे लगा, जितनी इसकी हाइप क्रिएट की गई, जितना इसका ऐड किया गया, जितना लोगों के बीच में इसकी क्यूरियोसिटी बनी, तो मुझे भी इसे परचेज करना पड़ा। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, जैसी उम्मीद लोग कर रहे थे या मैं भी कर रहा था वैसा तो कुछ नज़र नहीं आया। एक सिंपल सा, एक एवरेज सा परफ्यूम मुझे लगता है। एक नयापन जरूर दिखता है लेकिन वो नयापन कितना कारगर होगा, कितना अच्छा लगेगा, ये तो अब इसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, जब आप लोग इसको यूज़ करेंगे और इसके बारे में अपनी राय देंगे। तो अगर आपने इसको यूज़ किया है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या जैसा मेरा एक्सपीरियंस है आपका भी वैसा ही एक्सपीरियंस है या कुछ अलग हटकर है। जो भी आपने अनुभव किया हो इस परफ्यूम के साथ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये है वाइल्ड स्टोन कोड का टेरा। इसको किसी के साथ कंपेयर तो फिलहाल अभी नहीं करूंगा क्योंकि अभी बहुत नया है और मैं तो इसके नएपन में ही उलझ के रह गया। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहता था कि ये फ्लिंट नोट क्या है, इसका मतलब क्या है। तो फ्लिंट नोट का जो मतलब मुझे समझ में आया वो डैम्पनेस से समझ में आया, पत्थरों के अंदर जो सीलन होती है उस सीलन से समझ में आया। थोड़ी सी सीलन इसमें कुछ ज्यादा ही हो गई। वैसे इसमें अगर थोड़ा सा फ्लोरल नोट मिल जाता तो शायद अच्छा लगता, मैंने अपनी राय दी है। अब जिन लोगों ने इस परफ्यूम को बनाया उन लोगों ने भी काफी मेहनत की होगी, काफी रिसर्च की होगी, तब जाके इसको लेकर आए हैं मार्केट में। अब मार्केट में उनको कैसे रिव्यूज मिलते हैं इसके आधार पर उम्मीद है कि थोड़े बहुत चेंजेस इसमें जरूर होंगे। अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी एमआरपी है 1299 रुपये, लेकिन मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया, मुझे 980 रुपये का मिल गया। एक चीज के बारे में और आपको बता दूं, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, जो परफ्यूम ऑयल यूज किया गया है वो अच्छी क्वालिटी का लगता है। अगर आप देखेंगे तो इसके जो ऑयल कंटेंट है मेरे हाथों पे साफ विजिबल होते हैं। ऐसा लगता है कि इसमें अच्छे परफ्यूम ऑयल का यूज किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी कॉस्ट मुझे ज़्यादा लगती है। इस कॉस्ट में आपको और भी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स अच्छे यूज़ किए गए, इस वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ा दी गई। तो ये थी वाइल्ड स्टोन कोड टेरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जैसा मैंने अनुभव किया वैसा आपको बताया। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी रिक्वेस्ट पे नए नए परफ्यूम्स के बारे में बताता रहता हूँ। ऐसी एक रिक्वेस्ट और आई थी ब्लैंको परफ्यूम के बारे में, तो ब्लैंको परफ्यूम भी मैंने ऑर्डर कर दिया है, 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। बहुत ही जल्दी ब्लैंको डस्ट का रिव्यू करूँगा, इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्दी ये परफ्यूम मेरे पास आने वाला है। जैसे ही आएगा वैसे इसका वीडियो शूट करके आपके सामने ले आऊँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी नए परफ्यूम के रिव्यू के साथ। चलता हूँ, नमस्कार।